पाकिस्तान का एक हिस्सा है जहां पर अस्पतालों में अद्वियात ख़त्म हो गई हैं, जहां पर डॉक्टर्स और नर्सेज इतने परेशान हैं कि वो सोच रहे हैं कि अपनी नौकरियां छोड़ दें, जहां पर फूड सप्लाई अवेलेबल नहीं है, जहां पर बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, जहां पर एक ही रोड जो उनको बाकी इलाकों से कनेक्ट करती है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। उस इलाके का नाम है कुर्रम। हम आज के प्रोग्राम में दूसरे मौज़ूआत के साथ कुर्रम के हालात पर भी तवज्जो मबजूल करवाएंगे। ये वो हालात हैं जिससे हमें नज़र नहीं हटानी चाहिए थी, क्योंकि ये पाकिस्तान का हिस्सा है। बहरहाल कुर्रम के अंदर जो अजाब है वो तो मौजूद है, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर जहाँ पे फैसला साज कुव्वतें मौजूद हैं वो मज़ाकरात की बात अब कर रही हैं। कल तक तो हमने देखा असम्बली के अंदर गोली किसने चलाई के पोस्टर्स अपने सामने रख कर वीडियोज़ उसकी बनाई जा रही थी। आज जब हमने सुबह आंख खोली तो सुबह से लेके रात तक हमें पता चल रहा है कि मज़ाकरात ही मज़ाकरात होने हैं पाकिस्तान के अंदर। ये मज़ाकरात हैं PTI और हुकूमत के दरमियान, या एक मजाक ही बन गया है मज़ाकरात का? इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे पास बिलाल अज़हर कियानी साहब मौजूद हैं मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, राना आतिफ साहब मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी प्रोग्राम में हम हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो मसाइल हैं उसका भी अहाता करेंगे। तो गवर्नर पंजाब हमें ज्वाइन कर रहे होंगे। कुर्रम के ऊपर सेनेटर ML वली खान साहब होंगे, सदर अवामी नेशनल पार्टी, वो थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। स्टार्टिंग विद यू, हम आपको ज़रा सुनवाना चाहते हैं कि आज आपकी पार्टी की तरफ से जो हमने तराने सुने मज़ाकरात के, वो क्या है? ज़रा सुनते हैं और उसके बाद फिर बात करते हैं। सुनाए जी। हमारी तरफ से तो कमेटी बनाई गई है और हम ऐलान भी कर चुके हैं, और हम जहां से जवाब आना है, जहां से कोई ऑफर आनी, जहां से कोई प्रपोजल आना है, उसका मुंतज़र है। इस वक्त मुतालिबात ये होने चाहिए कि पहले बैठे तो सही, जिस वक्त बैठेंगे आगे बात बढ़ेगी तो इंशाअल्लाह ताला सब रिजॉल्व। मेरी ये दरख्वास्त होगी कि आप बिल्कुल अपना सियासी उस पे किबले पे कायम रहें, उसको बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करें, उसके अंदर रहते हुए आप गुफ्त शुनीद करें। देखिए, मुज़ाकरात हम हर एक के साथ करने को तैयार हैं। पांचवीं कमेटी के पास मैंडेट है मुज़ाकरात का, जो भी मुज़ाकरात करना चाहे, हम मामले को मुज़ाकरात के जरिए सेटल करना चाहते हैं। तो ये गोली किसने चलाई, फिर मुज़ाकरात, क्या करना चाह रहे हैं आप? कन्फ्यूजन क्या है? नहीं, देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच तला साहब। देखें, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जो 26 को यहाँ पे हुआ उसके बारे में तो हम ये चाह रहे हैं कि उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट तो पहले कहती रही, देखिए यहाँ पे तो कुछ हुआ ही कुछ नहीं है, और फिर उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया ने जैसे इसको रिपोर्ट किया, BBC, अल जज़ीरा ने, तो वो एक पहलू वो है कि ये क्यों इस हुकूमत ने, और इसकी एक देखें एक तरह से इसकी बैकग्राउंड भी है, सानिया मॉडल टाउन भी है एक, तो उसके बैकग्राउंड के अंदर उसके बाद इन्होंने ये किया। देखें, पीसफुल प्रोटेस्टर आते हैं हमारे दौर में, मैं बार बार कह चुका हूँ हमारे वैसे मैं जब PTI का बयान सुनता हूँ मुझे इंस्टाग्राम याद आ जाता है। आप वर्टिकली तो से शुरू करते हैं, डी चौक से मॉल्टन में चले जाते हैं, फिर मैंने सवाल आपसे किया कि मज़ाकरात क्यों करें ऐसी हुकूमत से, नहीं, आपने जिसने आपके बयान के मुताबिक इतनी बेदर्दी का मुजाहरा किया और आप जिसके खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। देखें सियासत में देखें एक चीज़ यह है कि हम अपोजिशन में हैं, वैसे टेक्निकली तो हमें हुकूमत में होना चाहिए था नंबर्स गेम के हिसाब से, आप और इनको पता नहीं कहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन चलें हुकूमत में बैठ गए हैं। तो मसला ये है कि हम तो एक चीज़ कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने पहले कहा कि जी ऐसी यहाँ पे कोई चीज़ ही नहीं हुई। मैं तो ये बता रहा हूँ, हमने कहा कि वो समझ आ गई। मज़ाकरात किस पे करना चाह रहे हैं आप? देखिए, मज़ाकरात इस चीज़ के ऊपर, देखिए दो चीज़ों के ऊपर मज़ाकरात हैं। देखिए, 1.5 साल हो गया है कि 9 मई के लोगों के ऊपर अब जाके कहीं उनके जजेस फ्रेम हुए हैं 1.5 साल बाद, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग जो कैद में हैं, जो, और हमें रिपीटेडली कह चुके हैं कि अगर आपने करना है, जो लोग 9 मई की, एक तो आप आज़ादाना जुडिशल इंक्वायरी करवा लें, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, हमने कहा हमें साथ एक इलेक्शन की ऑडिट की भी बात की, जो कि इस मुज़ाकरात के अंदर हमने वो बात नहीं की। ओके, तीसरी चीज़ हमने ये बात की है कि ये जो 26 नवंबर को यहाँ पे एक लोगों की शहादतें हुई हैं, इसकी भी एक इम्पार्शियल जुडिशल इंक्वायरी करा लेनी चाहिए। देखिए, दुनिया में जहाँ पे जमहूरियत है, जहाँ पे महज़ब माशरा है, वहाँ पे अगर कोई चीज़ होती है तो उसकी एक इंक्वायरी कराई जाती है कि बजाय एजेंडा ये है आपका। इमरान खान की रिलीज भी उसके अंदर डाल देंगे ना आप, ज़ाहिर आप देखें, और हम ये बात कर रहे हैं कि देखें खान साहब के ऊपर भी, और वो देखें वो 9 मई के अंदर वो भी एक चीज़ आती है। देखें, खान साहब इस टाइम तोशा खाना कोर्ट ने उड़ा दिया, साइफर कोर्ट ने उड़ा दिया, अलकादर कोर्ट ने उड़ा दिया, तो उधरों कहते हैं तो इंसाफ नहीं मिल रहा। नहीं, इंसाफ तो देखिए ना, उसके बावजूद देखिए इंसाफ क्या है, 200 से ऊपर
मेरे ख्याल तकरीबन 80 से 90 FIR खान साहब चले, के ऊपर एजेंडा वाज़ेह का। इस्लामाबाद के अंदर रजिस्टर्ड है और खान साहब अभी जेल के अंदर है, उसके बावजूद उसके ऊपर 10 से 15 FIR कर दी गई है। तला साहब ये तो देखे ना, ये एजेंडा आपको काबिल कबूल है, ये मुज़ाकरात वाला, और आपकी तरफ से ये एकदम वो कहते हैं थोड़ी बावां आकड़ गई है ना, मतलब ये कि जब हमारे हम समझते हैं कि होना चाहिए, लेकिन ये वक्ती तौर पर सर्दी की वजह से हुआ है या कुछ और वजह है इसकी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलत साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। ज़रा मुज़ाकरात के हवाले से पिछले 8 महीनों की आप तारीख देख लें, 8-9 महीने 10 महीनों की चलें देख लें। हमने बातचीत करनी तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करनी है, ये भी आपको याद है। आपको फ़िलिस्तीन के ऊपर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी याद है, जहाँ पे इनकी सियासत ने और इनकी अना ने और इनकी आकड़ ने और इनके सो कॉल्ड असूलों ने इनको ये भी इजाज़त नहीं दी कि फ़िलिस्तीन जैसे मामले पे जिससे ज़्यादा नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल और कौमी यकजहती का मामला हो नहीं सकता, उसके ऊपर भी ये आने से कासिर थे। और आज उसके बाद भी उन्होंने कहा हमने नहीं, अब एक ही फाइनल कॉल है जी, अब तो खान साहब को रिहा करके यहाँ से निकलेंगे, कफन बांध के निकलेंगे, अब तो खान रिहा होगा ही होगा, हम सबसे आगे होंगे। सबसे पहले भागने वाले थे, लोगों को यहाँ पे उकसा के लाके। अब जब सारी जोर ज़बरदस्ती सारी बदमाशी ज़ीरो हो गई है ना, अब ये पाँव पड़ गए हैं। और यही वतीरा है हमेशा से, पहले गला पकड़ने, पहले पाँव पड़ते हैं, पाँव पकड़ने से कुछ नहीं होता, तो गला पकड़ने की कोशिश करते हैं, जब वो फेल हो जाता है फिर पाँव पड़ जाते हैं। ये कोई जमहूरियत पसंदाना रवैये की वजह से आज ये बातें नहीं कर रहे। फिर धुतकार रहे हैं ना इनको, आप कह रहे हैं कि ऐसी गाली नहीं सर, मैं फिर भी कहता हूँ हम एक सियासी, फिर आप किस तरह कहते हैं जब नहीं ये कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। देखिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जनरली स्पीकिंग हम इनका पार्लियामेंट के अंदर एज ऑपोजिशन एक वजूद तस्लीम करते हैं। हम कहते हैं आप कौमी इश्यूज के ऊपर जो बात करना चाहते हैं, रोजाना उमर यूब साहब से ज्यादा कोई बंदा तकरीर ही नहीं करता, वो रोजाना लीडर ऑफ ऑपोजिशन का एक प्रिविलेज इस्तेमाल करके खड़े होकर बस राइट लेफ्ट लगे रहते हैं और उनको वो पूरा मौका मिलता है वहां पे। लेकिन कुछ ना कुछ हो रहा है, देखें कुछ ना कुछ जिस तरीके से आपने देखा इसाक डार साहब की तकरीर आपने तहम्मुल के साथ सुनी, तकारीर पार्लियामान के माहौल के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो पहले से मुख्तलिफ है, तो मैं उसको नेल डाउन करना चाहता हूं, वो क्या है बावजूद इसके कि आपकी डिक्लेयर्ड पोजीशन डायमेट्रिकली अपोज टू ईच अदर, तो क्या है? सर मेरा ख्याल है कि देखिए हमारे तो रवैये में कोई चेंज नहीं है। हम पहले भी कहते थे कौमी इश्यूज आपने किसी भी बात करनी, हम सियासी जमहूरी जमात में बात ये कौमी इश्यूज है जिन्होंने हाईलाइट किया आपके? नहीं ये तो जी देखिए, ये तो फिर भी राना साहब कह रहे हैं, आज भी अभी भी आप गौर साहब का आपने बयान चलाया, गौर साहब क्या कह रहे हैं, हमने एक मुज़ाकराती टिंगी बना ली है, जो मुज़ाकरात करना चाहते हमारे पास आ जाए। भाई आपको मुज़ाकरात की ख्वाहिश है तो आप हुकूमत को फॉर्मली अप्रोच क्यों नहीं करते? कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा। आप हुकूमत को फॉर्मली अप्रोच करें, आप कहें किस चीज पे आप मुज़ाकरात चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि खान साहब को रिहा कर दिया जाए 9 में और 190 मिलियन पाउंड केस के जराइम से और वो छूट मिल जाए आपकी बदमाशी की वजह से, ये नहीं हो सकता। तो वो उन्होंने रद्द कर दिया आपके एजेंडा। देखिए पहले तो मैं बिलाल अजहर कैनी साहब जिस तरह की ये लैंग्वेज यूज कर रहे हैं प्रोग्राम के अंदर, बदमाशी और इस तरह की ये लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो देखिए मेरी बात सुने, एक से बात सुने था कैनी साहब जरा तहम्मुल से। बात तो ये है कि ये इस टाइम ये इक़्तिदार के नशे के अंदर ना, ये इनके अंदर ये ऐसे ही होता है। हमने बड़े बड़े पहले देखे हैं, जब ये हुकूमतें जाने वाली होती हैं ना, उनके अंदर ऐसे ही इनके अंदर एक चीज़ होती है, एक बड़ा इनका लहजा होता है कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। जब भी हम मुज़ाकरात की बात करें, हम सिर्फ इनको पोलिटिकली एक्सपोज करना चाह रहे हैं। देखिए ये कोई जमहूरी जमात नहीं है, ये जो जमहूरी जमातें होती हैं, कोई प्रोटेस्ट करना, मैं आपको बता रहा हूँ पंजाब के अंदर जितना ये क्रैक डाउन करते हैं, क्योंकि मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी एक दफ़ा कह चुका हूँ कि अब इनको अवाम की तरफ से तो इनको इनकार हो चुका है, तो उसका बदला ये ले रहे हैं कि ये लोगों से ले रहे हैं और पॉलिटिकल जमात से ले रहे हैं जिसको अवाम ने सबसे ज़्यादा पजीराई है। इनको पता लग चुका है कि अवाम में तो हमारी पजीराई नहीं है। और जब भी हम मुज़ाकरात की बात करते हैं तो इनको एतराज़ ये होता है कि जी जब हम मुज़ाकरात की बात करते हैं तो समझते हैं ये साइन ऑफ वीकनेस है। अच्छा, जब हम दूसरी तरफ जाते हैं, हम स्ट्रीट पॉलिटिक्स की तरफ जाते हैं, तब ये कहते हैं कि देखें जी जो मसाइल हैं वो तो पार्लियामान के अंदर हल होने हैं। ना स्ट्रीट को ये एक्नॉलेज करते हैं ना ये पार्लियामान को एक्नॉलेज करते हैं। और ये देखें जब हम मुज़ाकरात की बात करते हैं तो साथ ये क्या करते हैं, तो कहते हैं देखें जी अब तो ये जी पाँव पड़ने शुरू हो गए हैं। पाँव पड़ने वाले हम नहीं हैं, ठीक है ना, यहाँ से डीलिंग करके पाकिस्तान से भागने वाले हम लोग हैं, ठीक है। हमारा लीडर आज भी जितने भी आपने फ्रिवलेस चार्जेस आपने लगाए हुए, इमरान खान आज भी जेल में बैठा उसको फेस कर रहा है। ये तो 1.5 साल पहले कहा गया था। और आपके वो एक वजीर हैं, मुझे उनका नाम राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं कि जी मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो जी 10 दिन भी जेल काट लेंगे, और उन्होंने कहा कि हम तो इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि 1.5 साल से हम जितने भी चार्जेस हैं, बताएं कि 250 FIR खान साहब पे दर्ज हुई है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, तो आपने तो कानून का एक मजाक बनाया और आप अपनी सारी हुकूमत, तला साहब आखिरी पॉइंट है, तो हम इनको बार बार ये मौका दे रहे हैं ताकि बाद में ये ना कहें। देखें, और मैं आपको एक मिसाल दूंगा, अच्छे आप उनको बार-बार मौका दें, बात सुन ले, मैं वो इखलाकी जंग कर रहे हैं आपने, इन्होंने अभी एक बात, मैं आपको एक सिर्फ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बता दूं, इन्होंने अभी कहा कि ये कह रहे थे एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कर रहे हैं, ये भी इन्होंने बात की। नहीं आपने कहा था हम सिर्फ उनसे करेंगे। नहीं मैं बात सुनिए, हाँ तो आप लोग ही कह रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं। देखें
2006 के अंदर जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने मुज़ाकरात किए, उन्होंने क्यू लीग से मुज़ाकरात नहीं किए थे, उन्होंने मुज़ाकरात किए थे उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, क्योंकि उनको पता था कि जो रियल पावर है वो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के पास है। तो जब आप इनको कहते हैं तो उससे मुराद क्या है कि जनरल आसिम मुनीर से? नहीं, लेकिन हम नहीं, हम देखिए, हम दो बातें कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर ये कहते हैं कि जी पॉलिटिकल पार्टी के आपस में मुज़ाकरात करने हैं, हम वो ऑप्शन भी इनके सामने रख रहे हैं। अच्छा, इट्स एन ऑप्शन कि करें मुज़ाकरात, इन्होंने आए मुज़ाकरात करें। समझ आ गई। तो आपने एस्टेब्लिशमेंट वाले ऑप्शन ऑफ द टेबल नहीं की, आपके साथ बातचीत है, इट्स वन ऑफ द मेनी ऑप्शंस, ये कह रहे हैं। सर देखिए, मैं फिर से कहूँ, ये परेशान हो जाते हैं ना जब हम ये दूसरी बात करते हैं। सर हो जाते हैं ना, मान लेना। आपने सारी बदमाशी कर ली, कफन बांध के लोगों को उकसा के 100 ड्रामे करके, बिल्कुल दहशतगर्दी, कोई दहशतगर्दी नहीं। सर अब आप तहम्मुल से सुने ना, आपने जज्बात का मुजाहरा कर, सर आप पानी पिए, सब्र करें जरा, गुजारिश है। अली अमीन गंडापुर साहब को एक काम के लिए इमरान खान ने लगाया था कि तुम ये पगड़ी पहन के ड्रामा रचा के रोज़ाना आ जाना यहाँ पे और इसी तरह की सस्ते मौला जड़ के बयानात दे के रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करके बार बार इस्लामाबाद आना। ये बार बार आए, हर दफ़ा ये लोग पीछे हुए हैं। शेर अफजल मरवत ने इनके कहा था कि इस दफ़ा अगर ये हमारी फाइनल कॉल फेल हुई तो हम 6 महीने के लिए फारेंगे। मैं तो 6 महीने से ज़्यादा देर के लिए समझता हूँ। आज इनकी जमात की हालत देखें आप। उमर यूब एक बयान, इनके जमात के 3 लोग बयान देते हैं तो आपको नहीं पता होता सुबह अली अमीन गंडापुर उसका क्या जवाब देगा, बुशरा बीबी क्या जवाब देगी। सर गुजारिश ये है कि आप बात करते हैं तकब्बुराना रवैये की, ये तकब्बुराना रवैया नहीं है जो अली अमीन गंडापुर रोजाना करता है। आप मुझे बताएं सर, पिछले 8-9 महीनों के अंदर कितने हमारे जवान शहीद हुए फौज के, और कितनों पे आपने प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ को कंधा देते हुए जनाजों पे जाते हुए देखा? आप पीटीआई की कितनी लीडरशिप को आपने देखा है? आप खैबर पख्तूनख्वा की दहशतगर्दी के वाकयात पे आपने सीएम केपी को कितनी जगहों पे देखा है? आप क्या बात करते हैं? आपने आर्मी के खिलाफ, आप जवानों के खिलाफ कैंपेन करते, आप अमानतों पे हमला करते हैं। जिस दिन आराम से बात करें, सर आप मुझे डोंट टेल मी आपने बातें की हैं जी, अब मैं नहीं आप यूं करते हैं। सर मेरी गुजारिश, मेरी अलाउ मी टू मेक अ फाइनल पॉइंट। कुरम पारा चिनार के अंदर जिस तरह आग लगी हुई थी, ये यहाँ पे वही रियासती मशीनरी जो वहां पे इनको ले जानी चाहिए थी, यहाँ पे उठा के इस्लामाबाद हमला कर रहे थे। बेसिकली आपका आर्गुमेंट ये है कि इनसे आप इंगेज नहीं कर सकते, ये आपका आर्गुमेंट सर। आप इमरान खान की रिहाई नहीं हो सकती 9 में मैं आपको बिल्कुल ये जज है जी सर। 9 में अच्छा एक तरफ ये कहते हैं आज ही इनकी जमात, सर एक सेकंड सर 9 में बात सुने ना, मेरी बात मुकम्मल नहीं होगी, आपकी बात मुकम्मल होनी भी नहीं है सर। 9 में के अंदर सबसे बड़ा जुर्म यह है कि 1.5 साल के बाद भी सजाएं नहीं देगी।